हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग झारखंड जीके का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास, मतलब 1947 के बाद हमारा झारखंड राज्य में आर्थिक का विकास कैसे हुआ, उसका पूरा डिटेल है। उसका कुछ थोड़ा सा पार्ट अभी आज हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते देखते हैं हम लोग। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, झारखंड का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से कितना के बीच है? ऑप्शन ए 24 डिग्री 50 मिनट, ऑप्शन बी 25 डिग्री 18 मिनट, ऑप्शन सी 24 डिग्री 75 मिनट या ऑप्शन डी 25 डिग्री 40 मिनट। तो इसका सही जवाब है 25 डिग्री 18 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप सभी लोग जानते होंगे झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन सी, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 राज्यों से। कौन कौन? बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का दक्षिणी भाग किस राज्य से लगता है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा, ऑप्शन सी। कब सरायकेला खरसावां को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था? इसका सही जवाब है 1948। अविभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1,74,038 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। तो झारखंड राज्य है जो है वह कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? 150 मीटर, 300 मीटर, 450 मीटर कि 600 मीटर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? कोडप्पा क्रम का, गोंडवाना क्रम का, आर्कियन क्रम का या विंध्य क्रम का? तो इसका सही जवाब है कोडप्पा क्रम का। झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण ब्लैंक्स युग की प्राचीनतम शैलों अथवा चट्टानों से हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्कियन। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है। निम्न में से क्या झारखंड में विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? झारखंड में विंध्य युगीन चट्टानों से क्या प्राप्त किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चूना पत्थर। झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टानें कोल्हान क्षेत्र में पाई जाती है। कोल्हान क्षेत्र चाईबासा वाला एरिया को कहते हैं, पश्चिमी सिंहभूम। धारवाड़ युगीन चट्टानों में निम्न में से क्या प्राप्त नहीं हो सकता? ऑप्शन सी बलुआ पत्थर। धारवाड़ युगीन चट्टानों में बलुआ पत्थर नहीं मिलता है। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? झारखंड में आग्नेय क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी अभ्रक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चूना पत्थर। गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और ब्लैंक्स घाटी में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वर्णरेखा घाटी में। गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और स्वर्णरेखा घाटी में है।
क्वेश्चन नंबर 18, दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोयला के लिए। दामोदर के किनारे कोयला अधिक पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार के किस भाग के उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। झारखंड में किसकी अपरदन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेप हुआ है? तो ऑप्शन बी, सॉरी बीच का ऑप्शन ए, लैटेराइट। झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का न पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से ब्लैंक्स रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऊपर। झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ किस काल के पर्वत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रो कैम्ब्रियन। क्वेश्चन नंबर 23, किस समूह की चट्टानों को मूल नाइस समूह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आर्कियन, ऑप्शन सी। ब्लैंक्स कल्प की चट्टानें जीवाश्म रहित होते हैं। इसका सही जवाब है कैम्ब्रियन पूर्व। कोल्हान संघ को झारखंड में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ए, कुड़प्पा। सेमरी श्रेणी क्षेत्र किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? सेमरी श्रेणी क्षेत्र किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोन नदी। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियन कल्प। पूरा जीव महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दामोदर। ऊपरी गोंडवाना में महादेव संघ तथा निचले स्तर में ब्लैंक्स श्रेणी है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, पंचेत श्रेणी है। दामोदर संघ 4 समूहों में विभाजित है। निम्न में से कौन इस समूह का अंग नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, राजमहल। ब्लैंक्स समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्राकर। यानी कि ब्राकर समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रेटेशियस। किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नूतन जीवी महाकल्प। झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग है? इसका सही जवाब है पूर्वी। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, ऑप्शन बी। झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4। पाट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पाट के पठार की औसत ऊंचाई 3200 फीट है। पाट के पठार का विस्तार किस जिले में नहीं है? इसका सही जवाब है गढ़वा। नेतरहाट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? नेतरहाट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? रांची का पठार। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार मैदान का समतल है।
ऑप्शन डी संप्राय। रांची के पठार के ऊपरी भाग को टाढ़ और निचले भाग को दोन कहा जाता है। ऑप्शन ए। रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हुए हैं? ऑप्शन डी दामोदर।